वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना समेत अहम वज़रा और मुतल्लिक़ा हुकाम उनके हमरा। वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान की मुलाकातें स्केजुअल। आगा खान यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल प्रैक्टिस से मुताल्लिक़ तकरीब की रौनमाई करेंगे। बिन कासिम पोर्ट पर फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह भी करेंगे। निज़ाम से कस्टम क्लियरेंस में शफाफियत और दौरानिये में कमी आएगी। वज़ीर आज़म स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। 2024 में बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल स्टॉक एक्सचेंज का एजाज़ हासिल करने की तकरीब में शरीक भी होंगे। कारोबारी अफराद से मुताल्लिक़ मुलाकातें भी स्केजुअल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 1,17,600 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,16,052 पर बंद हुई थी। मार्केट में 2 अरब से ज्यादा मालियत के 2 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी। बानी पीटीआई के खिलाफ पटियाला जेल में अहम मुकदमात की समाअत। GHQ हमला और तोशाखाना 2 केसेस सुने जाएंगे। GHQ हमला केस में अब तक 117 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तोशाखाना 2 केस में 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके। फैसल चौधरी ने जेल में बानी को सहूलियात की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत आज होगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। शुमाली इलाकों में बर्फबारी से दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। अस्तौर और कागान में बर्फबारी से राबता सड़कें कई रोज से बंद। इलाका मकीनों के मामूलात ज़िंदगी भी मुंजमद। इंतजामिया का कहना है कि सड़कों की बहाली का काम जारी है। बालाई इलाकों का पारा नुक्ता इंतजाम से नीचे चला गया। कालाम में -9, अस्तौर में -8, स्कर्दू, चित्राल और हुंजा में -4 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलोचिस्तान में बर्फानी हवाएं चलने लगीं। खलात में -8, ज़ियारत और कोयटा में -7 तक गिर गया। कराची में मौसम सरमा की सर्दतरीन रात। शहर का मजमूई दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड किया गया। बाज़ इलाकों में 5 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर कल तक बरकरार रहने का इम्कान है। पाक फौज के 3 बहादुर सपूत वतन अजीज पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 3 कार्रवाइयां। 19 खारजी जहन्नुम वासिल बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान शहीद। शोहदा में लांस नायक, हवालदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नजीर और नायक मोहम्मद उस्मान शामिल। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके मतनी और मेहमन के इलाके बाज़ई में ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। जिला कर्क में भी 3 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया। बिजली सस्ती करने के लिए IMF के पास जाने का ऐलान। कहा बिजली की कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। उधर IPP से मुआहिदे खत्म होने पर बिजली सस्ती करना नामुमकिन है, जबकि वजारत तवानाई ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया है। बिजली के बिलों में टैक्सों का बोझ करके गौर किया जा रहा है और हुकाम के मुताबिक 5 IPPs के साथ मुआहिदे भी खत्म हो चुके हैं। 8 बगास पावर प्लांट्स के टैरिफ में भी तब्दीली का इम्कान है। IPPs मुआहिदों में तब्दीली से हुकूमत को 481 अरब रुपए की बचत होगी। सार्फिन को मरहलावार फायदा पहुंचाया जाएगा। बानी PTI को हुकूमत की जानिब से ऑफर हुई या नहीं, रहनुमाओं के मुतजाद बयान। शेर अफजल मरवत ने दावा किया मोहसिन नकवी ने हाउस अरेस्ट की पेशकश की। बानी की जानिब से मुस्तरद करने पर 20 दिसंबर को रिहाई की ऑफर हुई। 26 नवंबर के बाद हालात बदल गए। अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली खान ने कहा अली अमीन गटापुर हाउस अरेस्ट की ऑफर लेकर आए। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते।
सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात क्या काबिल कबूल नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर गौहर की पस पर्दा राब्तों की तरदीद, बोले हुकूमत से किसी मरहले पर रिहाई या हाउस अरेस्ट की बात नहीं हुई। 26 नवंबर से कबल मोहसिन नकवी से कोई बातचीत नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकातें मोहसिन नकवी से हुई। हमारी मुलाकातें सिर्फ मुज़ाकरात में ही हुई हैं, हमने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की है तो उसकी तस्दीक या तरदीद वही कर सकते हैं, बानी पीटीआई का सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी बनाई, कमेटी बनाकर अफसोस हो रहा है तो ख़त्म कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा, दूसरी तरफ ट्वीट कर रहे हैं। इस तरह मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? बातचीत में माहौल ठीक रखने के लिए नर्म गुफ्तगू की जाती है। ईवानी सदर में हुकूमती इत्तेहाद के 4 बड़ों की बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी मुशावरत, पाक अमरीका ताल्लुकात और सियासी अमूर ज़ेर गौर आए। हुंजा में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी, शारे करम बंद, मालबरदार गाड़ियों की कतारें लग गई। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मसला हल होने तक रोड खाली न करने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है कि रोजाना 22 से 23 घंटे तक बिजली बंद रहती है, इस सर्दी में एक भी दिन पूरा घंटा बिजली नहीं देखी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी नाकाम। मुशीर इत्तलात का कहना है कि हुंजा में बिजली का मसला साबिक हुकूमत के बाइस हुआ। मई तक हुंजा की बिजली का मसला हल होगा क्योंकि 3.5 मेगावाट की बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा, इमदादी सामान का काफिला रवाना न हो सका। मुतासरा इलाकों में शायख खुरनोश और अद्वियात की किल्लत। डीसी कुरम पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 5 में से 3 मुलजिम पकड़े जा चुके। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्ते को महफूज बनाकर जल्द काफिला रवाना किया जाएगा। वजीर आला KP का पख्तून कौमी जुर्गे के मुतालबात और मसाइल के हल के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी एक हफ्ते में जुर्गे के 27 नकात पर पेशरफ्त की तजावीज पेश करेगी। फैसलाबाद के थाना तांदलियावाला में 3 भाइयों का कत्ल, इब्तदाई तफ्तीश में कसूरवार साबित होने पर 2 SHO समेत 6 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। पुलिस ने मजीद 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 18 हो गई। वाक़े का एक भी मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। इराक़ी फौज के योम तासीस पर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में तकरीब, इराक़ी फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। इराक़ी सफ़ीर की तकरीब में शिरकत, खिताब में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन की अहमियत को उजागर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक इराक़ मुश्तरका काविशों को सराहा। योम तासीस पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने इराक़ी फोर्सेस के अज़्म और हौसले की भरपूर पजीराई की।